गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लिया है। या मैं आपसे कहूँ कि हमने अरबों के आक्रमण को देख लिया है और आज हम बात करेंगे तुर्कों का भारत पर आक्रमण। दो ही समुदाय के लोगों ने भारत पर आक्रमण किया है, एक अरबों ने और दूसरा तुर्कों ने। अरबों में हमने देख लिया मोहम्मद बिन कासिम को 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और सिंध प्रांत को जीत लेता है, उस पर अपना आधिपत्य जमा लेता है। आज हम बात करेंगे तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्कों का आक्रमण इंडिया में अगर देखा जाए तो महमूद गजनवी ने किया। आपने इस व्यक्ति का नाम सुना होगा। और इसके अगर मैं वालिद की बात करूँ, इसके बाप की अगर बात की जाए, पिता की अगर बात की जाए, तो उसके पिता का नाम है सुबुक्तगीन। ये दरअसल मैं आपको बताऊं कि ये क्या है। तो अब इसके बाद तुर्कों का आक्रमण जब भारत पर होगा तो एक जो है साम्राज्य, एक वंश की नींव रखी जाएगी जिसका नाम है गजनवी वंश। ये इस नाम से जो है भारत पर जो है शासन करेंगे। गजनवी वंश और गजनवी वंश के जो संस्थापक है, अगर संस्थापक की बात करें, थोड़ा डीपली जा रहे हैं हम, थोड़ा गहराई में समझेंगे। इसके संस्थापक की बात की जाए तो उसका संस्थापक है अल्पतगीन। सर ये अल्पतगीन कौन है? तो मैं आपसे कहूं कि ये राजा है। और दरअसल अगर गजनवी की बात की जाए तो गजनवी शब्द निकला है गजनी से। सर ये गजनी क्या है? तो गजनी अफगानिस्तान का एक शहर है, एक सिटी है, वहीं से निकला है गजनवी। क्योंकि ये गजनी के रहने वाले थे इसलिए ये अपने नाम के पीछे गजनी लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनके नाम के पीछे यही कहा जाता है ना। जैसे हम कहें आगरावासी, आगरे वाले आ गए, भरतपुर वाले आ गए, ऐसे करके इनका नाम हो गया गजनवी, इनकी सरनेम हो गई। और इसका राजा बनता है अल्पतगीन। अल्पतगीन जो है एक सेनापति था, एक सैनिक था, और ये उस सेनापति पद को छोड़कर आ जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जब मुग़ल एम्पायर का पतन हो रहा था या मुग़ल एम्पायर टुकड़ों में बट जा रहा था, तो जितने भी जो है वहाँ जो है वजीर थे, वो सारे वजीर लौट के अपने इलाकों में चले जाते हैं और कहते हैं कि आज से हम नवाब हैं। तो वो अपने लिए वापस जाते, वहाँ के नवाब बन जाते। ऐसा ही किया अल्पतगीन ने, और अल्पतगीन लौट कर आ गया अपने शहर गजनी में और ये बन गया गजनी का राजा। तो गजनी वंश की स्थापना किसने की? संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। और अल्पतगीन की मृत्यु के बाद जो है, अल्पतगीन की मृत्यु हो जाती है और उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। अलग अलग उत्तराधिकारी बनते हैं, लेकिन हम जिस उत्तराधिकारी की बात करेंगे उसका नाम है सुबुक्तगीन। सर सुबुक्तगीन कौन था? तो इसका जो है गुलाम था, गुलाम बाद में दामाद भी बन जाता है। और वो बन जाता है कौन? यहाँ का राजा बन जाता है जिसका नाम है सुबुक्तगीन। क्लियर है बात? अल्पतगीन के बाद गजनी वंश का राजा कौन बना? सुबुक्तगीन बना। और सुबुक्तगीन ने क्या किया, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। अब जैसे ही सुबुक्तगीन राजा बन जाता है तो मैं कहूँ आपसे कि आज की तारीख में अगर इसको हम इंडिया कहते हैं और यहाँ इस वाले एरिया को यदि पाकिस्तान कहते हैं हम लोग, तो इधर है क्या? अफगानिस्तान। क्लियर है बात? तो अफगानिस्तान का शहर है गजनी, और गजनी पर कौन राजा है? सुबुक्तगीन राजा है। और सुबुक्तगीन जब गजनी का राजा है तो ये एरिया यहाँ तक पहले इंडिया के कब्जे में था, जो आज पाकिस्तान की बाउंड्री कहलाती है। पहले ये इंडिया की बाउंड्री थी, इंडिया के अंदर ही पाकिस्तान था। ये तो 1947 में अलग हुआ है। तो इन दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई, बाउंड्री मिल गई, सामने आ गई। इधर हिंदू शाही राजा थे, हिंदू शाही राजा थे, और इधर जो है अल्पतगीन था। इन दोनों के आमने सामने टकराव होने लगी, और जब टकराव हुई तो फिर जो है इनमें युद्ध भी होने लगा। अब जब युद्ध हुआ तो आइए मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है, ये घटनाएं, ये जब पहला युद्ध जो करता है सुबुक्तगीन, पहला जब आक्रमण इंडिया पर करता है तो ये करता है 1987 ईस्वी में पहला आक्रमण करता है सुबुक्तगीन इंडिया की बाउंड्रियों पर। क्यों करता है? जब आमने सामने सेनाएं होंगी, टकराव होगा। जैसे मान लो आज इंडिया पाकिस्तान की सेनाएं एक दूसरे के सामने रहती हैं तो वहाँ युद्ध रहता ही है। चीन है हमारा दुश्मन एक देश, है ना। जितने भी जो है बाउंड्री के बाहर जो जितने भी मुल्क हैं उनसे हमारी लड़ाई रहती है ना, क्योंकि वो हमारे एरिया में ना आ जाएं, कब्जा न कर लें, इसलिए हम अपने सैनिक भी वहाँ रखने होते हैं। ठीक है, ऐसे सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण किया। यहाँ का राजा है जयपाल। युद्ध हुआ
सुबुक्तगीन वर्सेस राजा जयपाल। राजा जयपाल हिंदूशाही राजा है, इंडिया का राजा है या इंडिया के कुछ एरियो का राजा है हम जिसे हम कहें। और जब इनमें युद्ध होता है 1987 में, तो राजा जयपाल पराजित हो जाता है या बंदी बना लिया जाता है, पराजित हो गया। युद्ध हुआ सुबुक्तगीन और जयपाल के मध्य अपनी बाउंड्रियों को लेकर, अपने एरिया को बढ़ाने और घटाने को लेकर, क्योंकि जो जितना अटैक करता जाएगा उतना एरिया उसके कब्जे में आता जाएगा। इन दोनों में युद्ध हुआ, राजा जयपाल जो है पराजित हो गया। तो फिर इनमें एक संधि हुई। इनमें क्या हुई, राजा जयपाल ने संधि करी और उस संधि में क्या होता है कि इनको जो है 10 लाख रुपया, 10 लाख दिनार, रुपया नहीं दिनार, 10 लाख दिनार जो है उसको देनी होती है। किसको देनी होती है, सुबुक्तगीन को 10 लाख दिनार देनी होती है और 50 हाथी और कुछ नगर उसको देने होते हैं। 50 हाथी और कुछ नगर, दिनार नहीं दिरहम, दिरहम, और 50 हाथी और कुछ नगर या कुछ क्षेत्र। यहाँ तक मान लो कब्जा किया, लड़ाई हुई, दोनों में लड़ाई होती गई, कब्जा होता गया, एक एरिया से दूसरे एरिया में घुस गए। तो जिस एरिया में सुबुक्तगीन के लोग आ गए या उनके सेनापति आ गए, तो उसके बाद में जो है वो एरिया उसको दे दिए गए, कुछ नगर दे दिए गए, कुछ इलाके दे दिए गए। और संधि करने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, बात को ख़त्म करने के लिए जो है 10 लाख दिरहम दिए। किसने दिए, राजा जयपाल ने सुबुक्तगीन को दिए और 50 हाथी भी इसको दिए गए। जब ये सारी चीज़ मिली तो सुबुक्तगीन के मन में लालच भी आया कि यार पैसा भी मिल रहा है, एरिया भी अच्छा है, मिट्टी भी उपजाऊ है वहाँ की, जब सारी चीज़ अच्छी होने के बावजूद तो फिर मुझे अटैक वापस से करना चाहिए। तो फिर जो है 1991 में एक बार फिर से युद्ध होता है राजा जयपाल और सुबुक्तगीन के मध्य। और राजा जयपाल के मध्य अब युद्ध होता है तो इसमें वापस से जो है राजा जयपाल की हार हो जाती है, राजा जयपाल की हार हो जाती है। इसमें ही पराजित कौन होता है, राजा जयपाल, और सुबुक्तगीन जीत जाता है और फिर बहुत सारे एरिए पर सुबुक्तगीन का कब्जा हो जाता है। तो मैं आपसे कहूं कि सुबुक्तगीन की मृत्यु से पहले, सुबुक्तगीन की मृत्यु से पहले उसके पास कौन कौन से एरिए थे, क्योंकि सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी, उनका बेटा है, उसका साहबजादा है, तो जिसकी बात करेंगे महमूद गजनवी की, जिसने इंडिया पर 17 बार आक्रमण किया। तो उससे पहले इसका जो बाप है सुबुक्तगीन, ये कितना एरिया इसको दे गया मृत्यु से पहले, अफगानिस्तान, खुरासान और पश्चिम उत्तर भारत पर ये अपना आधिपत्य जमाकर चला गया। इसने बहुत सारे एरिए अपने कब्जे में ले लिए। क्लियर है बात। उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और फिर इसका पुत्र है महमूद गजनवी, वो राजा बनता है। फिर हम उसकी स्टोरी देखेंगे। तो अभी आप सब इतना समझ लें कि तुर्कों में सबसे पहले आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम है सुबुक्तगीन और ये गजनी वंश के राजा हैं। तो अल्पतगीन राजा था, अल्पतगीन का गुलाम और दामाद था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन को गद्दी पर बैठाया। सुबुक्तगीन ने 1987 में पहला भारत से युद्ध किया। भारत के राजा से या हिंदूशाही राजाओं से पहला युद्ध हुआ वो 1987 में होता है, 1987 ईस्वी में होता है। सुबुक्तगीन वर्सेस राजा जयपाल के मध्य। राजा जयपाल पराजित हो जाता है, युद्ध में हार जाता है। तो फिर संधि होती है। संधि में 10 लाख दिरहम और 50 हाथी और कुछ नगर जो है गिफ्ट के तौर पे सुबुक्तगीन को देने पड़ते हैं राजा जयपाल को। क्लियर है बात यहाँ तक। इसके बाद फिर सुबुक्तगीन के दिमाग में एक और बार जब बात आती है कि यार इतना पैसा यहाँ से मिल रहा है तो फिर क्यों ना लड़ा जाए दोबारा। वापस से लड़ता है, वापस से राजा जयपाल पराजित हो जाता है और सुबुक्तगीन जीत जाता है युद्ध को। तो बहुत सारा एरिया उसके कब्जे में आ जाता है। तो उसकी मृत्यु होने से पहले तक अफगानिस्तान, खुरासान, पश्चिम उत्तर भारत उसके कब्जे में थे। या इन एरियो का राजा कौन था, गजनवी वंश का राजा सुबुक्तगीन था। अब इसके बाद इसका बेटा जो है महमूद गजनवी राजा बनेगा। फिर उसकी स्टोरी को हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। थोड़ा सा डीप इतिहास मैंने बताया है आपको कि गजनी वंश की नींव किसने रखी, अल्पतगीन ने रखी। फिर सुबुक्तगीन राजा बनता है। सुबुक्तगीन का पुत्र है महमूद गजनवी, जिसके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बात आपसे करेंगे। तो यहाँ तक हमारी वीडियो समझ में आ गई हो तो फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।